हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं अपने एक बहुत ही खास मेहमान, हमारे स्टूडेंट अनिल यादव इनका नाम है। और इन्होंने इस बार आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में बहुत ही बढ़िया रैंक लाई है। तो अनिल खुद से बताएंगे आपको अपने बारे में। अनिल, इंट्रोड्यूस करें ऑडियंस को अपने बारे में। हेलो सर, मेरा नाम अनिल है। मैं हरियाणा के भिवानी जिले से रहने वाला हूँ और मैंने मेरा ग्रेजुएशन अभी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से हिसार से कर रहा हूँ। Okay. और स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी है आपने? फिर मैंने आगे एक लोकल स्कूल से मेरा 12th पास आउट है, हम्म। मेगा माइंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। हम्म। और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था या फिर ओवर द पीरियड जनरेट हुआ इंटरेस्ट? ओवर द पीरियड हुआ था सर, स्टार्टिंग से तो नहीं था मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में कुछ। तो कहाँ पे, एज मतलब ए कौन सा एवरेज ऐसा स्टूडेंट ही मोमेंट था था मैं। जहाँ पर कि लगा कि नहीं, मतलब मैथ्स में ही करना है? मेरा इंटरेस्ट सर 9th क्लास से स्टार्ट हुआ था, जब देखा कि थ्योरम वगैरह प्रूव करने में इंटरेस्ट आने लगा तब देखा कि मैं इसमें कुछ आगे जाके कर सकता हूँ। नाइन्थ थोड़े क्लास में जो बोर्ड ज्योमेट्री वगैरह भी होती है ज़्यादा वो याद समझ नहीं आता रहते था थे। आपको? हाँ जी सर, हाँ। ज्योमेट्री ट्रायंगल वगैरह हाँ। इनसे स्टार्ट हो गया था सर। ठीक है, ठीक है। मतलब चीज़ों को विजुअलाइज करना कहीं ना कहीं वहाँ से आप सीखने लग गए थे। ठीक है। और हाँ जी ये सर। जैम एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला आपको? मेरे को सर लास्ट ईयर 2023 में पता चला था सर, लास्ट में। हम्म। तो मैं 2024 का एग्ज़ाम तो अच्छी प्रिपरेशन से नहीं दे पाया था, पर 2025 में अच्छी प्रिपरेशन के साथ दिया था इस बार। ओके, ओके। ठीक है। और रैंक क्या आई आपकी? मेरी ऑल इंडिया रैंक सर 383 है इस बार। चलो ठीक है, तो टॉप 10 कोई आईआईटी तो मिल जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। सो प्रिपरेशन के दौरान आपने कुछ खास स्ट्रैटेजी अपनाई थी जो कि अपने जूनियर्स के लिए आप बता सकें, उनके काम आ जाए ये स्ट्रैटेजी? प्रिपरेशन के टाइम पे सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने पे और रिवीजन करने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया था। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 to 4 मंथ्स मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, शॉर्ट नोट्स बना के डेली रिवाइज करता था। और फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की लास्ट टाइम पे। ठीक है, मतलब थ्योरी को एक बार अच्छे से समझ के पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि रिवीजन में ज़्यादा टाइम ना लगे। और उसके बाद हाँ क्वेश्चन जी। प्रैक्टिस पे चले जाना है ना। तो कोई दिक्कत है तो रिजल्ट रेफर करेंगे और फिर से क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत यस सर। बढ़िया। तो आपने जो तैयारी करी तो इसमें जैसे कि अपने पास 5 सब्जेक्ट है ना, रियल है, लीनियर है, ग्रुप थ्योरी है, इंटीग्रल कैलकुलस है, ओडी है। तो इसमें आपने हाँ जी किनको सर। ज़्यादा प्रायोरिटी दी, किस पे उतना ध्यान नहीं दे पाई, या सब पे बराबर ध्यान दिया था आपने? मैंने सर रियल एनालिसिस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी इसमें, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का वही आते हैं। फिर लीनियर अलजेब्रा, फिर ग्रुप थ्योरी, फिर इंटीग्रल कैलकुलस। इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया था सर मैंने। तो जिस अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया एग्जाम में, अटेम्प्ट भी उस अकॉर्डिंग हुआ, मतलब उम्मीद के हिसाब से सफलता मिली वहां पर? हाँ जी सर, एक दो क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो गई, नहीं तो अच्छा रैंक और आ सकता था। बाकी एग्जाम अच्छा गया था सर इस बार का। चलो ओके। तो कोई रेफरेंस बुक भी है क्या जिसको कि आप कहना चाहेंगे किसी स्टूडेंट को कि चलो इस बुक को तुम देख सकते हो, ऐसा कुछ? सर बुक्स वगैरह तो नहीं पढ़ता था, तो टीचर थ्योरी कराते बस उतना ही थ्योरी करता, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाए थे मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो आपका था कि फैकल्टीज से जो हमें कॉन्सेप्ट मिले हैं उनको अच्छे से समझ कर शॉर्ट नोट्स बनाकर देन उस पर काम करना है। ठीक है, हाँ जी बहुत सर। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे, जैसे कि एग्जाम होने को 10 दिन 15 दिन बचे हुए हैं ऐसे, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपका क्या शेड्यूल हुआ करता था? उस टाइम पे सर मैं मॉक लगाता था और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करता था। फुल लेंथ मॉक लगाए थे मैंने, लगभग 20 के आसपास, 20 से 21। 20 तो अच्छा खासा काउंट है, मतलब है ना। बढ़िया। हर रोज मतलब रोज के एक मॉक तो कम से कम लगा ही देते होंगे, एक से दो, है ना? हाँ सर, एक मॉक लगाता था, फिर सारा दिन उसी के एनालिसिस में निकल जाता था मेरा। चलो बहुत बढ़िया। और एग्जामिनेशन में जो 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है उसको कैसे मैनेज किया आप? कुछ की कुछ स्ट्रेटेजी थी क्या कि 3 घंटे में ऐसे मुझे करना है ताकि मैं बढ़िया आउटपुट लेकर आऊँ? मैंने पेपर के से 3 घंटे को डिवाइड कर लिया था सर, अलग अलग सेक्शन में कितना टाइम देना है मेरे को, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से अटेम्प्ट नहीं करने हैं, इस अकॉर्डिंग किया था सर। है तो मतलब पूरा पेपर गो थ्रू हो पाए थे नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग मैं हर स्टूडेंट से पूछता हूँ जिनका इंटरव्यू लेता हूँ मैं, कि लाइक पूरा पेपर आप देख पाए या फिर ऐसा हुआ कि बाद में जब आंसर सीट आई तब आपने देखा कि कुछ एक क्वेश्चन थे जो मैंने वहां तो देखे ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, क्वेश्चन तो सारे देख लिए थे मैंने। हम्म। मैंने ना टाइम स्लॉट डिवाइड कर रखे थे सेक्शन ए बी सी को। ये सोच रखा था इतने टाइम में मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है, इस सेक्शन के इतने अटेम्प्ट करने हैं, जो डुएबल वही किए थे सर। मैंने जो ज्यादा लेंथी थे ना वो क्वेश्चन उठाए नहीं थे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो।
ठीक है। सेकेंड राउंड फिर आप आए तो जिसमें लग रहा था कि इसे हम कर सकते हैं, तो उसको आपने अटेम्प्ट किया, है हाँ ना? सर, हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल जो वैसे क्वेश्चन जैसे कि नेट वाले हैं, एमएसक्यू वाले हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं होता है, तो स्टूडेंट का रहता है कि चलो अगर प्रॉपर सॉल्व करके नहीं तो कुछ तुक्का भी लगाना है, तो चलो लगा दिया कि शायद सही हो गए। तो वैसे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो वाले सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए थे कि या उसमें कुछ रह गए थे? नहीं सर, मेरा फिक्स था कि जैसे 10 क्वेश्चन दे रखे थे सेक्शन में, मेरे को 6 से 7 करने थे, एकदम एक्यूरेट करने थे। मैंने तुक्का नहीं लगाया सर किसी क्वेश्चन में एक बार भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इवन जिसमें नेगेटिव हाँ जी। मार्किंग नहीं है उसमें भी नहीं है ना? नहीं सर, उसमें भी नहीं। ये मॉक देते देते इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, फिर तुक्का लगाने का आगे मन ही नहीं किया फिर। बिल्कुल, बहुत नहीं बढ़िया है, आता तो छोड़ सुपर दिया सुपर, मैंने। बहुत बढ़िया। तो फर्दर अब तो ये तो गारंटी है कि टॉप 10 आईआईटी में से कोई अच्छी आईआईटी आपको जरूर मिलेगी। तो आपका फर्दर क्या प्लान है, जैसे एमएससी करना और एमएससी के बाद जॉब के लिए प्लेसमेंट वगैरह देखना, या फर्दर एकेडमिक्स में जाना, मतलब पीएचडी करना, एमटेक करना, क्या प्लान है आपका? सर पीएचडी की तरफ प्लान है सर मेरा तो भी। ओके ओके ओके, नेट मतलब जेआरएफ देना है अब तो नेट और गेट के जैम लिए आपने प्रिपेयर इतने करना बढ़िया रैंक से क्वालिफाई करी है, तो आप देखेंगे कि नेट का सिलेबस जो है ना, वो जैम के सिलेबस से तो बहुत थोड़ा ही तो एक्स्ट्रा होता है, वरना थोड़ा सा है। हाँ एफर्ट अगर आप लगाएंगे तो ये पूरी गारंटी है कि आप एमएससी के दरमियान ही, मतलब फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में ही कहीं पर आप जा रहे बड़े आराम से निकालेंगे। ठीक है, चलो, तो यस मेरी सर। तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से अनिल, आपको आपके बेहतर फ्यूचर की बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना? आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, और इस तरह से हमको उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आप नेट जेआरएफ करें, गेट अच्छी रैंक से करें, और हम फिर से इस तरीके से बात कर रहे हों। तो लास्ट में इंटरव्यू को रैप अप करते वक्त आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा स्टूडेंट्स के लिए, आईएफएस के लिए ऐसे कुछ कहना चाहेंगे जो कि आपके मन में हो और मैंने वो सवाल ना किया हो आपसे, ऐसा कुछ है? सर जैसे आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन लेते हैं ना यूट्यूब पे, वो काफी हेल्पफुल लगे थे मेरे को। ओके। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना हेल्प करेंगे। और लास्ट टाइम पे मैं अपने मैराथन सीरीज ली थी, हाँ 4 से 5 घंटे की हम्म। लगातार, वो काफी हेल्प किए थे सर। मोस्टली कॉन्सेप्ट ना उसमें कवर हो गए थे, तो यही हम्म। बात कहना चाहूंगा सर, वो काफी हेल्पफुल थे मेरे लिए। जो और मतलब दूसरा जूनियर्स हैं प्रॉब्लम उनके लिए सजेशन के तौर पे हो सकता है कि जो हमारे सेशंस होंगे वो अगर वो अटेंड करेंगे तो उन्हें भी वो बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली, है ना? हाँ और जी। हमारी कोशिश भी होती है कि क्वेश्चन के माध्यम से ही ना जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको कवर कर लिए जाए, है ना? मतलब अलग से यस रिवाइज भी ना करना पड़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई। चलो ठीक है, तो एक बार फिर से आपको मेरी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपके बेहतर फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।